लोगों ने ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ दिया, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह के डर से हराम खाना नहीं छोड़ा। हमारी बर्बादी की वजह शायद ये भी है कि हमने सुबह सुबह कुरान खोलने के बजाय मोबाइल खोलना शुरू कर दिए। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, हंसने वालों को रोने पर मजबूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, मगर वक्त सबको मजबूर कर देता है। अब ना किसी का दिल दुखाएंगे, ना किसी पर हक जताएंगे। अब यूं ही खामोश रहकर दो पल की जिंदगी गुजारेंगे। बंदा जबान काट दे उस औलाद की जो बड़ी होकर बाप को कहती है, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। तूफान आना भी जरूरी है जिंदगी में, ताकि पता चले कौन हाथ पकड़कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है ना, फिर तकलीफ गुस्सा बनकर बाहर आ जाती है। और फिर लोग पता है क्या कहते हैं, बदतमीज हो गए हो तुम। करीब उनके रहो जो तुमसे दूर न रह सकें। मुखलिस लोग किसी को नहीं खोते, लोग उनको खो देते हैं। किसी को बेबस करना और उसकी बेबसी का तमाशा देखना एक आला दर्जे का घटिया तरीन काम है। हक बात की पहली निशानी ये है कि उसकी हमेशा मुखालिफत होती है। जिसकी कोई मुखालिफत नहीं, वो कतन हक नहीं। जिंदगी थोड़ी लंबी हो जाए तो औलाद भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है। मुसलसल जारी है मुझ में ही तामीर मेरी, कहीं से बनती हूँ तो कहीं से रोज बिखर जाती हूँ। बदगुमानी और बदज़बानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। एक बात याद रखिए, जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब आपका भी कहीं अच्छा हो रहा होता है। अदाकारी हमें आती नहीं, जिसके साथ चलते हैं मुखलिस होके चलते हैं, चाहे वो उरूज में हो या ज़वाल में। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ बता बता कर साथ रहने की भीख मत मांगे। अपनी कुछ बुराइयाँ बताकर देखें साथ कौन कौन चलता है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, न वो जिंदगी, न वो सुकून, न वो अपने, न वो रिश्ते, न वो दोस्तियाँ, न वो हंसी, न वो वक्त। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो उनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो उनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता। खुश रहा करें। हमने यहाँ कौन सी सदियाँ गुजारनी है, यहाँ आर्जी ठिकाना है। हक सच का साथ दें, हसद छोड़ें, मदद करें, खुशियाँ बांटें। सुना है हश्र में कोई किसी का नहीं होगा, मगर ये सिलसिला तो अभी से उरूज पर है। तकलीफ कब होती है, जब आपका कोई अपना बहुत खास शख्स झूठ बोल रहा हो और आपको सच का पता हो। फिर यूं हुआ, लोगों के रवैयों की ऐसी समझ आई, फिर ना किसी से कोई शिकायत रही, ना कोई तवक्को। बेशक जिंदगी थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह ताला के जिक्र में है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही ज्यादा अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या मसरूफ कर लो। एक शायर ने कहा था कि बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, जिंदगी के इस सफर में सही इंसान का मिल जाना भी किसी लॉटरी से कम नहीं। जिंदगी में कभी भी किसी इंसान को अपने इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। कामयाबी एक रात में नहीं मिलती, उसके पीछे ना जाने कितने बरसों की कड़ी मेहनत होती है। दिल से बात करने और दिल रखने के लिए बात करने में बहुत फर्क होता है। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर तो देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। तुम दुनिया में हर शख्स से जीत सकते हो, मगर उससे कभी नहीं जीत सकते जो तुम्हारे लिए जानबूझकर हार जाए। बहुत फर्क होता है ज़रूरी और ज़रूरत में। कुछ लोगों के लिए हम सिर्फ ज़रूरत होते हैं, ज़रूरी नहीं। जिंदगी का सबसे उदास लम्हा वो होता है जब किसी ऐसे शख्स को अल्लाह हाफिज कहना पड़े जिसके साथ आप जिंदगी गुजारना चाहते हो। लोगों के लिए आप अपनी गर्दन भी कटवा लें, फिर भी वो यही कहेंगे, ठीक से नहीं कटी, थोड़ा और ऊपर से कटवानी थी। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। इंसान अपनी गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दोस्तों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। हर इंसान के साथ चलना या ना चलना वो आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश करें जिसके साथ भी चलें, जब तक भी चलें, मुखलिस होके चलें। छोटी सी जिंदगी ने बहुत बड़ा सबक दिया
رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلب ہی مت کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت تو اندھیرے میں ہی پڑتی ہے۔ اپنی چھوٹی سی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ تاش کا جوکر اور اپنوں کی ٹھوکر ہمیشہ بازی پلٹ دیتے ہیں۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ یقین مانیں، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ کچھ وقت اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش کر دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ کتنے پاگل ہیں نا ہم لوگ، ان لوگوں کے پیچھے خود کو تباہ کر لیتے ہیں جن کو ہماری پرواہ تک نہیں۔ نخرے تو والدین اٹھاتے ہیں، لوگ تو صرف انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے، مجبوریاں انسان کے اصول توڑ دیتی ہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ امیدیں جب کسی کی ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ یقین کرو اس دور میں عزت والے لوگ سخت پریشان ہیں، باقی چمچہ گیری، چگل خور اور 2 نمبر بندے اس ٹائم سب سے زیادہ عروج پر ہیں۔ مخلص انسان کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق کی عاجزی آپ کو برباد کر دے گی۔ امی، وہ پھونک اب بھی مارو نا جو بچپن میں مارتی تھی، اور سارے دکھ دور ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی تکلیف بتانے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کرم بھی ٹالے نہیں جاتے، کوئی کسی کا جینا حرام کرے تو خدا اس کا مرنا حرام کر دیتا ہے۔ زندگی پل پل ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہی ہے، اور انسان وہم میں ہے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر چاہے وہ وقت ہو، حالات ہو یا انسان۔ ہم نے وقت سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اہم سبق یہ تھا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا حساب رکھنا، مگر حساب ان کا بھی رکھنا جو اس وقت کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔